Dear student, welcome to my YouTube channel NM Vlogs and ICBSE Botany Study Care. Today I am going to tell something about of male reproductive structure and structure of anther. In my previous video, I already tell about the male reproductive system in angiospermic plant, that is androecium. Okay, androecium is the male reproductive organ in case of angiospermic flowering plant, okay, or flower. You have also known that flower is the reproductive organ. So without wasting time, let's starting. Actually, what is the meaning of male reproductive structure? You already know about that. Male reproductive system is belongs to or involved in the reproduction. ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମିଶିଯିବେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସୋ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମେଲ୍ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅର୍ ମେଲ୍ obviously एंड्रोएसियम को अन्य भाषा रे कौन कह जाए स्टामेन बोली कह जाए। कौन कह जाए स्टामेन बोली कह जाए। सो स्टामेन क्या क्या नहीं तैयारी होती एंथर एंड फिलामेंट को नहीं तैयारी होती। एंड आउ थे मन पका ऑब्वियसली कही सारी फिलामेंट जे कि ता शेप एंड साइज रे भ्यारी करे, मतलब जिते बड़े से मे बी टोल थाए बा शॉर्टली थाए ड्वार्फ थाए आज सेपटा केतबे लंबा थाए केतबे गेड़ा थाए। सो फिलामेंट ता शेप एंड साइज रे भ्यारी करे। देन फिलामेंट कहा को लागी थाए एंथर को लागी थाए, बुझिपार कि नहीं। सो एंथर को लागी थाए। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चरटा तो मे बी शॉर्ट क्वेश्चन रे पढ़ी पारे 2.5 मार्किया या 1.5 मार्किया, बट जे स्ट्रक्चर ऑफ आंथरटा पूरा पूरी लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो। सो बुझीपार मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चरटा कौन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कथा पढ़ो जो स्टामेन तो अदरवाइज हम कहे कनसिस्ट कर स्टामेन को, देन आंथर और फिलामेंट कथा पढ़ो, बुझीपार कि नहीं। तो जो क्वेश्चन फेस कर क्वेश्चन जो फेस कर से आंथर फिलामेंट कथा भल भाव लिखद। मुझे नोटा तुमको आ गए सर्ट भिडियो करके देदेवी जमी प्रिवियस भिडियो देती नोटा देदेवी। एवं खाली बुझी जाओ, ओके। से नोटा पढ़ीदेव लिखिदेव। तो मुझे ओन लैंग्वेज लिखी, किसी भी प्रॉब्लम हेनी। सो दिस इज ऑल अबाउट अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, बट स्ट्रक्चर ऑफ आंथर इज द लॉन्ग क्वेश्चन। सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आंथर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आंथर। सो एबे स्टार्टिंग करबा स्ट्रक्चर ऑफ आंथर को जोटे लॉन्ग क्वेश्चन 5th सेमेस्टर पढ़ो एंजियोस्पर्मिक बुक रे अछि, पेपर शायद 11। सो स्टार्टिंग करिया स्ट्रक्चर ऑफ आंथर। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ आंथर को स्टार्टिंग करिया पूर्व तार से एक्चुअली आंथरटा कौन जानिबा, बुझिपालो। ता स्ट्रक्चर को भल भाव बुझिया हैला। ये डायग्राम को लक्ष्य करो, कहार डायग्राम आंथर। आंथर सब प्रथम मन रखियो आंथर सब दुईटी लूप को लेकिन तैयारी, लूप्स LOVES। सो आंथर इज ऑलवेज कंटेन 2 लूप्स, दुईटी लूप को से लेकिन तैयारी होती, बुझिपार कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट आंथर हैव कंटेन 2 लूप्स। ओके, जो तुम ये डायग्राम को देखो तो मन गोटे क्वेश्चन आस मैम ये तो बहुत सारा लूप अच्छी 4टा लूप अच्छी। नॉट, दिस इज टोटाली रॉन्ग बिकज ऑफ आंथर इज ऑलवेज कंटेन 2 लूप्स। पर ये 4टा तुम देखुच ये 4टा कौन कह चैम्बर बोली कह जाए, देख। सो यहाँ हूँ पूरा आंथर स्ट्रक्चर। ये 1 2 3 4 4टा देखुच तुम्हें, मुझे पेनसिल रखदेली देख 2टा पार्ट होगला, यहाँ गोटे पार्ट होगा, यहाँ गोटे पार्ट होगा, 2टा पार्ट होगला। तो यही गोटे पार्ट को कहते गोटे लूप, यही गोटे पार्ट यही बड़ पार्ट को कहते आउ गोटे लूप, बुझिपार। देख ये जो पेनसिल रख सारापर यही पार्टा कहते गोटे लूप और यही पार्ट को कहते गोटे लूप। और यही 2टा अच्छी, यही 2टा कौन कह चैम्बर कह जाए। प्रत्येक लूप्रे 2टी लेखाएं चैम्बर अच्छी, बुझिपार कि नहीं। सो मन रख सब बड़े आंथर 2टी लूप को 2टी लूप थाए और प्रत्येक लूप गुड़िक 2टी कौन कथा नहीं चैम्बर को
कनसिस्ट करथानी एवं ये चैम्बर को कौन कह जाए माइक्रोस्पोरेंजिया बोली कह जाए बुझिपार क्लियर पूरा दुटा चैम्बर को कौन कहला माइक्रोस्पोरेंजिया बोली कहगला ओके देन आंथर इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स आंथर को साधारणतः भाव में 4 भाग में विभक्त कराई फास्ट इज एपिडर्मिक्स देन एंडोथेसियम देन मिडिल लेयर देन टापेटम ओके सो आंथर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स एपिडर्मिक्स एंडोथेसियम मिडिल लेयर एंड टापेटम सो तो ये कनेक्टिव कथा आउ माइक्रोस्पोरेंजिया कथा मुझे कहीदेली कनेक्टिव कथा पछे पढ़ा पछ नहीं भितर ही अच्छी ओके नोट जो तुमको देदेमी से भितर सब क्लीयरली लिखाई ओके सो फास्ट स्टार्ट करिया एपिडर्मिक्स एक्चुअली एपिडर्मिक्स कौन एपिडर्मिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आंथर आंथर आउटर मोस्ट लेयर बा बाहर पट लेयर को कौन कह जाए एपिडर्मिक्स बोली कह जाए बुझिपार कि नहीं सो सो आंथर आउटर मोस्ट लेयर को हमें कौन कहले एपिडर्मिक्स बोली कहले ओके देन एपिडर्मिक्स मे बी फ्लैटेंड और स्ट्रेट एपिडर्मिक्स मे बी फ्लैटेंड भाव रही थाई पारे फ्लैट बा चपटा भाव रही थाई पारे बा सीधा स्ट्रेट भाव रही थाई पारे बुझिपार देखो ये हूँ एपिडर्मिक्स ये मुझे कौन अच्छी फ्लैटेंड सेप्र डायग्रामटा अच्छी यहाँ आउटर मोस्ट लेयरटा यहाँ सो मे बी सी फ्लैटेंड थाई पारे बा मे बी सी एमती स्ट्रेट थाई पारे बुझिपार कि नहीं मे बी फ्लैटेंड थाई पारे बा स्ट्रेट थाई पारे हैला देन एपिडर्मिक्स किसी स्पेसिफिक साइट अच्छी तार एपिडर्मिक्स तो माइक्रोस्कोप रे पूरा पूरा देखिए तो मे बी यहाँ हूँ 3rd सेमिस्टर एनाटॉमी गोटे बही थी से स्लाइड कटा विषय मे बी सब प्रैक्टिकल कर सारी सो से देख ये सब माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप पकाज पूरा एपिडर्मिक्स केमती डायग्राम पर देखिए ये क्लीयरली बुझा पड़नी बट माइक्रोस्कोप रे पूरा पूरा क्लीयरली बुझा पड़ो है सो एपिडर्मिक्स कौन करता कि स्पेसिफिक साइट थाए जहाँकि छोट छोट मोलिकुल को नहीं तैयारी होता है बुझिपार कि नहीं एपिडर्मिक्स हैज हैव स्पेसिफिक साइट व्हिच हैव कंसिस्ट टू some small cells which is involved for maturity of the anther जे कौन करे ये एंथर को मैच्योरिटी करता है ताको वृद्धि करे थाए ताको कौन कह जाए ताको स्टोमियम बोली कह जाए बुझिपार कि नहीं सो एपिडर्मिस किसी स्पेसिफिक साइट अच्छी जहाँकि स्मॉल सेल को लेकिन तैयारी होती जी कि आंथर को मैच्योर करने काम करे सृष्टि होती एवं ताको कौन कह जाए स्टोमियम बोली कह जाए बुझिले कि नहीं नोट रे घटी स्टोमियम पर भल से क्लीयरली लिखाई देन जिते बड़े आम एपिडर्मिस सहित बढ़िया ताको क्लासिफाई केमती करा जाए आंटिक्लिनाली मीन्स राइट एंगल ओके हट मीनिंग आंटिक तुम्हें पढ़ी हूँ +2 रे आंटिक्लिनाल देन पेरिफेराल आंटिक्लिनाल मीन्स वर्टिकल और परपेंडिकुलर और 90 डिग्री वर्टिकली आम कौन करवा डिवाइड करवा बट पेरिफेराल मीन्स ताको में पैरेलल करिया एपरी भाव में करिया बट एपिडर्मिस केमिति हो डिवाइड होता है केमिति कटिंग करे डिवीजन करे आंटिक्लिनाली 90 डिग्री रे से कौन कथा यहीपरि भाव में ये जो मुझे गारटा आनी एमती से कौन कथा डिवाइड करें दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एपिडर्मिस देन द सेकंड इज एंडोथेसियम व्हाट इज द एंडोथेसियम एंडोथेसियम कौन एंडोथेसियम हो जे कि एपिडर्मिस तल को अच्छी तल को अच्छी सो एंडोथेसियम इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिक्स इन द फ्लावरिंग प्लांट that is anther then endothecium is the hypodermal wall तुम hypodermis को anatomy रे पढ़ी थिबो so this is the hypodermal wall in the anther and then endothecium is seen in maximum layer आमे केते बेले कौन से आंथर एंडोथेसियम को बेसी लेयर देखा जो से डेक्साइज हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्साइज मीन्स डिवीजन और कटिंग ओवर एक्चुअली द डेक्साइज मीनिंग इज कटिंग ओवर काटिदेवा बट जो बटनी भाषा डिवीजन कर सो आम जिते बड़े एंडोथेसियम केते बड़े मैक्सिमम लेयर देखा जो आम डेक्साइज करदे कटिंग करदे देन वी हैव सी मैक्सिमम लेयर एंड व्हेन द एंडोथेसियम इज डेक्साइज जिते बड़े एंडोथेसियम डेक्साइज हो कौन हम आम तार कौन देखिपर दे हैव ए यूनिन्यूक्लिएट सी हूँ तार गोटे मात्र कौन अच्छी न्यूक्लियस अच्छी देन हाईली भैक्युलेटेड
बहुत सारा कौन अच्छी वैक्यूल अच्छी एंड रेडियली एलोंगेटेड रेडियस भाव से कौन अच्छी एलोंगेटेड अच्छी स्ट्रेट भाव से एलोंगेटेड अच्छी बुझिपारे कि नहीं। सो व्हेन वी एक्सरसाइज द एंडोथेसियम वी हैव सीन यूनिन्यूक्लिएटेड हाईली वैक्यूलेटेड एंड radially elongated. Understand? Then endothecium also contain a thin tangential wall. से गोटे thin tangential wall बा cell को consist कर रखी था किए endothecium. Then the main function of endothecium is give the mechanical support. So endothecium कौन करता है mechanical force दे था कौन पे डेक्सियस हवा पे हूँ डिवाइड करने कटिंग करने कौन करता है मेकानिकल सपोर्ट दे था किए दे था एंडोथेसियम क्या दे था एंथर को दे था बुझिपारे कि नहीं। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एंडोथेसियम यहाँ पर नोट क्लीयर भाव लिखाई भलसे पढ़दे भले बुझी जाओ ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज मिडिल लेयर कौन व्हाट इज द मिडिल लेयर इज ए लेयर व्हिच प्रेजेंट बिलो द एंडोथेसियम। So middle layer is a layer which present below the endothelium and it have contain more than 3 layer. कौन से गोटे आंथरे 3 रु अधिक मिडिल लेयर प्रेजेंट थाए ओके। सो केटी 3 लेयर अच्छी एवं केउटे एब्सेंट अच्छी। सो मिडिल लेयर क्यों क्यों आंथरे कौन अच्छी 3टी अच्छी और केउटे एब्सेंट टोटली नहीं आदि। So in Lilum is the species or the family which have contain 3 layers of middle layers बुझिपारे कि नहीं। सो कौन है Lilum हूँ एमती गोटे species या family specific family which have contain 3 middle layers and in case of Olphia and Vallisneria एवं Vallisneria गोटे species जोटी कि कौन अच्छी मिडिल लेयर टोटली एब्सेंट अच्छी बुझिपारे कि नहीं। तो लिलम 3टी अच्छी अल्फिया और भालिस्नेरिया कौन अच्छी एब्सेंट अच्छी कौन एब्सेंट अच्छी मिडिल लेयर्स ओके। सो मिडिल लेयर इज द थिन लेयर मिडिल लेयर तुम देखिपार पूरा डायग्राम देखी आप नोट तो देदें पूरा क्लीयरली बुझीपर। सो मिडिल लेयर इज ए लेयर और इज ए थिन लेयर व्हिच हैव कंटेन यूनिन्यूक्लिएटेड से कौन कर गोटे न्यूक्लियस को कंटेन कर वैक्यूलेटेड एवं कौन वैक्यूल को मध्य कंसिस्ट करिए मिडिल लेयर्स ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द एंडोथेसियम इज टोटली क्रॉस CRUSHED क्रॉस मीन्स पूरा ब्लास्ट हो बुझिपारे कि नहीं। सो द CROOS क्रॉस नुहे क्रॉस CRUSH ओके। सो एंडोथेसियम इज टोटली क्रस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मेओसिस मेओसिस समय जिते सी कौन करे किए करे एंडोथेसियम जो माइक्रोस्पोर को कौन करे फॉर्मेशन करे से कौन करे पूरापूरी ब्लास्ट हो जाए पूरापूरी कौन हो जाए पूरापूरी धूड़ी साथ हो जाए बुझिपारे कि नहीं किए हो जाए एंडोथेसियम हो जाए बुझिपारे कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मिडिल लेयर पर कंप्लीट हो गला। देन कम टू द टापेटम तो टिके लेंदी हम। सो टापेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आंथर सब लास्ट लेयर कौन टापेटम बुझिपारे कि नहीं। टापेटम किसी टापेटियल सेल को कंटेन कर रखी था कौन कंटेन करता है टापेटियल सेल को कंटेन कर रखी था किए रखी था टापेन रखी था क्योंठारे आंथर ठारे बुझिपारे कि नहीं। दिस ए बेसिक क्वेश्चन तो मे बी तुम जहाँ सब सर्ट क्वेश्चन थी नोट जहाँ भी पाइब सब मुझे अंडरलाइन कर देती किसी तो तुम पढ़ी भी देखिपर सब तुम नीट एग्जाम हो बा नेट एग्जाम हो बा गेट जाम जहाँ भी एग्जाम दब सब फेस कर बुझिपारे यही सब स्पेसिफिक क्वेश्चन का सर्ट क्वेश्चन जो समस्ते अणदेखा कर दिखती बट से ही क्वेश्चन पड़ो तुम एग्जाम पेपर कॉम्पिटिटिव ओके। सो टापेटम विषय पढ़िया तो आम कौन जानले टापेटम हूँ इनर मोस्ट लेयर कहार इनर मोस्ट लेयर आंथर इनर मोस्ट लेयर इज टापेटम व्हिच इज कंटेन और व्हिच हैव कंसिस्ट टापेटियल सेल ओके। सो टापेटम इज द इनर मोस्ट लेयर फास्ट कहले से क्या सराउंड करके अच्छी माइक्रोस्पोरेंजिया सिंगल माइक्रोस्पोर ओके। सो टापेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आंथर व्हिच हैव सराउंड्स द माइक्रोस्पोर बुझिपारे कि नहीं। देन मेन फंक्शन ऑफ टापेटम तार फंक्शन कौन सी पोलेन को डेवलपमेंट करने साहाय्य करता है। टापेटम हैव हेल्प टू डेवलप द पोलेन्स एंड ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल थ्रू
माइक्रोस्पोर देकी से कौन करता है फूड मटेरियल को गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को नहीं था किए नहीं था टापेटम नहीं था এটা होता है मेन फंक्शन ओके देन अकॉर्डिंग टू महेश्वरी टापेटम इज ऑलवेज द पेरिएटियल ओरिजिन सब बेले से कौन था पेरिएटियल ओरिजिन भाव में थाए कहा को मतरे महेश्वरी को मत अनुसार सो देन टाइप्स ऑफ टापेटम सो basing on the behavior of tapetal cells there are two basic types of tapetum साधारणतः भाव में टापेटम को दुई भाग में विभक्त कराई कौन कौन एमोइबॉइड टापेटम एंड सिक्रेटरी टापेटम तो फास्ट इज एमोइबॉइड टापेटम यहाँ हूँ एमोइबॉइड टापेटम रो डायग्राम देख एमोइबा भाई स्पेसिफिक एमोइबार किसी स्पेसिफिक एक्चुअल कौन थाए सेप एंड साइज न थाए सेमती आर कौन एक्चुअल सेप एंड साइज नहीं सो आमोइबा टाइप देखा तो कौन कह आमोइबॉइड टापेटम बोली कह ओके द आमोइबॉइड टापेटम इज अदरवाइज नोन एज इन्वेसिव और पेरिप्लाज्मोडियल टापेटम हूँ आमोइबॉइड टापेटम को अन्य भाषा रे कौन कह जाए इन्वेसिव टापेटम कह जाए और पेरिप्लाज्मोडियल टापेटम कह जाए तेणु क्वेश्चन पड़ो मे बी आमोइबॉइड टापेटम न पढ़ी मे बी पढ़ी पारे इन्वेसिव टापेटम और पढ़ी पारे पेरिप्लाज्मोडियल टापेटम सो द आमोइबॉइड टापेटम इज अदरवाइज नोन एज इन्वेसिव टापेटम और पेरिप्लाज्मोडियल टापेटम ओके एंड this tapetum is look like amoeba so this is known as amoeboid tapetum amoeboid tapetum have highly metabolic activity and metabolic activity is very high so this cell is highly metabolic activity and the amoeboid tapetum is commonly seen in और मैक्सिमम सीन इन मोनोकोट्स प्लांट रे साधारणतः भाव में आमोइबॉइड टापेटम देखा जाए किसी आबसेंट थाए बट मैक्सिमम के देखा जाए मोनोकोट प्लांट रे देखा जाए किए देखा जाए आमोइबॉइड टापेटम इज मैक्सिममली सीन इन मोनोकोट्स प्लांट ओके दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टापेटम एंड द सेकेंड इज सिक्रेटरी टापेटम ये आमोइबॉइड टापेटम विषय पूरापूरी मुझे नोट दे दीजिए पूरा भल भाव में पढ़ीदेव सो देन सेकेंड इज सिक्रेटरी टापेटम और गोटे कथा अच्छी आमोइबॉइड टापेटम क्लासीफाई हो किसी लेयर रे फास्ट इज पेरिप्लाज्मोडियल देन एपिडर्मिक्स देन एंडोडर्मिक्स स्पोर टापेटम कनेक्टिव एमती भाव से कौन अच्छी लेयरिंग लेबलिंग होपर नोट्रे पूरा क्लीयरली देखा फिर से तुम्हें पढ़ीदेव ओके देन द सेकेंड इज सिक्रेटरी टापेटम दिस इज द डायग्राम ऑफ सिक्रेटरी टापेटम ओके so secretory tapetum is the tapetum which is characterized by no change एठारे कौन से प्रकार चेंजेस देखा जाए ना जमी आमोइबॉइड टापेटम रे कौन देखा चेंजेस देखा जेहतु से आमोइबॉइड सेप एंड साइज कौन ठीक ठाक न थाए जेको सेप रही पारे किंतु चेंज थिला बट एठारे कौन से प्रकार चेंजेस देखा जाए ना सो सिक्रेटरी टापेटम इज ए कैरेक्टराइज्ड टापेटम which have no changes जेठी कौन से प्रकार चेंजेस देखा जाए ना कि कहार चेंजेस देखा जाए नहीं तार पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल तो पोजीशन रे कौन से प्रकार चेंजेस देखा जाए ना कहार देखा जाए नहीं सिक्रेटरी टापेटम रे कौन से प्रकार चेंजेस देखा जाए नहीं देन दिस टाइप ऑफ टापेटम बोथ प्रेजेंट इन मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट जमती कि आमोइबॉइड टापेटम मैक्सिमम मोनोकोट प्लांट रे अच्छी किसी डाइकोट प्लांट अच्छी बट मैक्सिमम मोनोकोट प्लांट रे अच्छी किंतु प्रत्येक मोनोकोट एवं डाइकोट प्लांट रे सिक्रेटरी टापेटम अवस्थित बुझिपारे कि नहीं सो सच टाइप्स ऑफ टापेटम इज कॉमनली इन डाइकोट्स एंड इन सम मोनोकोट्स प्लांट सॉरी किसी मोनोकोट प्लांट देखा जाए प्रत्येक नुहे किसी मोनोकोट प्लांट देखा जाए ओके सो सिक्रेटरी टापेटम ऑलमोस्ट सबू डाइकोट प्लांट देखा जाए एवं सम मोनोकोट प्लांट देखा जाए किए देखा जाए सिक्रेटरी टापेटम ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ सिक्रेटरी टापेटम ओके देन कम टू द एबे दुटा मु सब पॉइंट पढ़ेबी टापेटल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ टापेटम सो फर्स्ट इज टापेटल मेम्ब्रेन एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टापेटल मेम्ब्रेन द टापेटल मेम्ब्रेन इज फॉर्मड इन द सिक्रेटरी टापेटम साधारणतः भाव में टापेटम मेम्ब्रेन टा केउठी तैयारी होता है केउठी थाए केउठी प्रेजेंट थाए
सिक्रेटरी टापेटम बुझिपार कि नहीं। सो द टापेटल मेम्ब्रेन इज फॉर्म इन द सिक्रेटरी टापेटम। सो सिक्रेटरी टापेटम रे साधारणतः भाव में टापेटल मेम्ब्रेन उपस्थित थाए बा तैयारी होता है। ओके, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ द टोटल सेल इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ टापेटल सेल। ये कौन जे टापेटल मेम्ब्रेनटा कौन सिक्रेशन करि थाए टापेटल सेल को सिक्रेशन करियारे साहाय्य करि थाए बा सिक्रेशन करेई थाए बुझिपार कि नहीं। सो द टापेटल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ टापेटल सेल। एक्चुअल दिस लाइन मीनिंग इज टापेटल मेम्ब्रेनटा कौटी ओरिजिनेट होता है कौटी जन्म होता है केतेबेले जन्म हुए जेतेबेले टापेटल सेल सिक्रेशन हुए बुझिपार कि नहीं। व्हेन द टापेटल सेल कैन बी सिक्रेशन और सिक्रेट देन द टापेटल मेम्ब्रेन कैन बी ओरिजिनेट। ओके, then it is largely composed of polysaccharides like cellulose and some amount of pectins। साधारणतः टापेटल मेम्ब्रेन किछि पॉलीसैकेराइड को कंपोस्ट करिथाय किछि पॉलीसैकेराइड को धरिकी रखी थाए बुझिपार कि नहीं। सो द टापेटल मेम्ब्रेन लार्जली कंपोस्ट कौन कंपोस्ट करथाय लार्जली कंपोस्ट करथाय बहुत मात्रा रे कंपोस्ट करथाय काहाको पॉलीसैकेराइड लाइक सेलुलोज। तुम जानी कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स मोनोसैकेराइड देन पॉलीसैकेराइड देन ओलिगोसैकेराइड। सैकेराइड मीन्स सुगर पॉली मीन्स बहुत तार बहुत सारा सुगर थाए केडी थाए टापेटल मेम्ब्रेन रे थाए के थाए टापेटल मेम्ब्रेन रे बहुत सारा कौन थाए पॉलीसैकेराइड नामक गोटे सेलुलोज थाए बुझिपार कि नहीं। सो एंड सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन्स आउ कौन थाए किछि पेक्टिन्स थाए केडी थाए टापेटल मेम्ब्रेन रे थाए। ओके, then come to function of tapetum। tapetum रे एक्चुअली काम कौन हट द फंक्शन ऑफ tapetum। tapetum इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द आंथर वाल कौन सी गोटे आंथर वाल tapetum इज वेरी इंपोर्टेंट बहुत आवश्यक कहा आंथर वाल द tapetum इज वेरी इंपोर्टेंट एंड द मेन फंक्शंस ऑफ tapetum आर इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलेन्स। केवल मनीष बा जीवन हुए उद्भिद मानक न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपोर्टेंट जमी आम न्यूट्रिएंट्स वेरी इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अभाव बहुत सारा रोग हम सेपरी भाव में प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपोर्टेंट। सो यहाँ हूँ कौन सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किए टापेटम सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पोलेन्स को डेवलपमेंट करने टापेटम कौन करता है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। ओके, देन next is it helps in break down of cellulose by secreting an enzyme called cellulase। एवं से कौन करता है से सेलुलोज को प्रोवाइड करता है कौन पे प्रोवाइड करता है से कौन पे हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज को भांगी से कौन करता है सिक्रेट करता है गोटे एंजाइम को सिक्रेट करता है कौन कहा जाए सेलुलोज कहा जाए। सो the tapetum is helps in breakdown of cellulose by secreting an enzyme that is known as or this enzyme name is cellulase नामक एंजाइम को से सिक्रेट करता है कहाँ ठार करता है सेलुलोज को भांगी की इटा जो थोड़ा सेलुलोज से टोटाली भांगी खंड करी गुंडा करके से कौन करता है क्या बाहर करता है सेलुलोज नामक गोटे एंजाइम को बाहर करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज इट सप्लाइज द प्रीशियर सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन से कौन कथा आ कौन सप्लाई करि थाए स्पोरोपोलेनिन को फॉर्मेशन करने प्रीशियर्स नाम गोटे फिलामेंट या मॉलिक्यूल को सप्लाई करता है। सो द टापेटम इज सप्लाइज द प्रीशियर सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन से स्पोरोपोलेनिन को फॉर्मेशन करने क्या को सप्लाई करता है प्रीशियर नाम गोटे एलिमेंट को से कौन करता है सप्लाई करता है। देन द मेन फंक्शन ऑफ टापेटम इज ऑल्सो द टापेटम ऑल्सो प्रोवाइड्स द पोलेन वाल प्रोटीन से कौन आहरी कौन प्रोवाइड करता है पोलेन वाल प्रोटीन को से क्या प्रोवाइड करता है पोलेन वाल प्रोटीन को से कौन करता है प्रोवाइड करता है पीपी पोलेन वाल प्रोटीन को से कौन करता है प्रोवाइड करता है किए करता है टापेटम बुझिपार कि नहीं। सो द लास्ट पॉइंट इज टापेटम ऑल्सो प्रोवाइड्स द पोलेन वाल
प्रोटीन बुझिपारे कि नहीं आउ कौन प्रोवाइड करता है पॉलिन वाल प्रोटीन को सी प्रोवाइड करता है दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ टापेटम सो स्टूडेंट मैं भी पूरापूरी स्ट्रक्चर व आंथर कम्प्लीटली तुमको पूरा क्लीयर कर देची अच्छा जहाँ भी डाउट थो तुम ऑब्वियसली कमेंट रे जणै परिबो देन आज नोटटा मुझे गोटे नेक्स्ट वीडियो कर तुमको निश्चय देदेवी ओके सो student if you like this video then please like share and subscribe don't be forget to tap the bell icon for my other videos so like share और subscribe करा टोटली भूलिबो नहीं जहाँफल कि मो सबू अन्य वीडियो गुड़िक सर्वप्रथम तुम पाखे पहुँच जब तुम्हें नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो टैप कर ओके सो स्टूडेंट चिल्ड्रेन टेक केयर एंड टाटा बाय and thank you.